Hello, dear learners. How are you? I hope that you will be fine and you will be learning something every day from these different types of videos. Dear learners, now we shall discuss through some methods. So let's start. Let you know something about time and tense. Dear learners, अभी जो सेंटेंसेस हम बनाते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ मेथड होता है, फॉर्मूला होता है। तो उन्हीं सब फॉर्मूलाज मेथड्स को अप्लाई करते हुए हम जो एक प्रोसीजर है, प्रक्रिया है वाक्य बनाने की, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। Hello dear learners, how are you? I hope that you will be fine and you will be learning something from these videos. So dear learners, let's start to make some more sentences. But now we are to let you know about tenses. Dear learners, tenses जैसा कि आप हिंदी में इसको काल के नाम से परिचित हैं, एंड जो टेंस है वो टाइम को संबोधित करती है, टाइम को इंगित करती है। टाइम का हमें इससे बोध होता है, जानकारी मिलती है। जो ग्रामेरियन हैं, व्याकरणविद हैं, उनका मानना है कि जो टेंस हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो वो दो प्रकार की टेंस कौन सी हैं? उनका मानना है टेंस दो प्रकार की हैं, प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड पास्ट टेंस। ये तो हुई टेंस। यहाँ टाइम से कोई अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब फ्यूचर की जो बातें हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति करते हैं, तो वो कहाँ से आती है? उन सब बातों के लिए उनका मानना है कि हम प्रेजेंट टेंस के माध्यम से ही फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके बाद उन्होंने जो तीसरी टेंस, जिसको टेंस का ही नाम दिया फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार से तीसरी टेंस का भी जो इन्वेंशन किया गया वो फ्यूचर टेंस के नाम से किया गया, जो भविष्य काल जिसको हम कहते हैं। अब ये जो तीनों टेंस बनी, इनके बाद इनके कुछ और सब टाइप्स भी बनाए गए। वो सब टाइप्स जो थे, इनके उप प्रकार वो कौन कौन से थे, वो सब के एक जैसे हैं। देखिए, सबसे पहले इन टेंसेस में क्या किया, इंडेफिनिट सेंटेंसेस बनाए गए। कौन से? इंडेफिनिट। तो वो इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानी गई। और यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि जब हम किसी की हेडिंग लिखते हैं, जो शीर्षक होता है, तो उसके जितने भी वर्ड होते हैं टाइटल में, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सेकंड नंबर पे इन्होंने कंटिन्यूस, जिसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, ये टेंस निकल कर आई। थर्ड नंबर पर इन्होंने जब कोई काम कंप्लीट होता है तो उसको इन्होंने काउंट किया परफेक्ट टेंस में।
इसके बाद कुछ काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसके बाद भी वो चल रहा है, तो उनको उन्होंने नाम दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुल मिला के एक जो टेंस है प्रेजेंट, उसके सब टाइप्स हो गए 4। पास्ट टेंस है, उसके सब टाइप्स हो गए 4, और फ्यूचर के भी सब टाइप्स 4 हुए। तो टोटल इनको मिलाकर ये हो गए 12 हो गए। अब इसमें से कुछ सेंटेंसेस जो हम डायरेक्ट बनाते हैं या बना चुके हैं, उनको हम यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट, जो कि सिंपल टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो टोटल ऑफ टेंसेज हमारे पास हो जाते हैं 3 × 4 12, और जो सिंपल टेंस है वो कितने हैं 2। तो इन टोटल टेंसेस का टोटल हो जाता है 14। तो 14 टॉपिक लेकर या 14 मेथड लेकर, फॉर्मूलाज लेकर सेंटेंसेस बना सकते हैं इंग्लिश में। इनका जो हिंदी में देखिए बात करें हम, जो मीनिंग्स हैं, हिंदी में बात की जाए तो जो फर्स्ट टाइप है इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि हम अनिश्चित जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, वो हम इन तीनों टेंसेस में यूज़ करते हैं। कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि जिसमें कोई काम लगातार जारी रहता है, कुछ समय पहले शुरू हुआ था और उसके बाद भी जारी है, वो कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस में हम यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पर जो टाइम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई भी हो, लेकिन कोई काम है जो कुछ समय पहले शुरू हुआ था और अब वो कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तो उसको हम थर्ड नंबर पर जो टेंस होती है परफेक्ट, उसमें हम उसके सेंटेंसेस बनाते हैं। फोर्थ नंबर पर कोई काम है जो कंप्लीट तो हो चुका है लेकिन अब वो कुछ समय तक पूर्ण होने के बाद आगे भी जारी है, तो उसको हम 4 नंबर पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो भी फॉर्मूलाज है, मेथड है, उनको अप्लाई करते हुए सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम बात करें जैसे कि टेंस है हमारे पास, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये फर्स्ट नाम होगा। सबसे पहले जो नाम क्या आएगा निकल के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये फर्स्ट, जिसका कि हिंदी में बात करें तो क्या होगा, वर्तमान अनिश्चित काल। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम बात करें आपको हिंदी में, तो देखिए किस प्रकार से हो सकते हैं। मैं सत्य बोलता हूँ, ये इसकी पहचान है। वह जल्दी उठती है, वे हमेशा
समय पर कार्य करते हैं। तुम यहाँ नहीं बैठते हो। ये कुछ सेंटेंसेज है जो हम इसमें इस जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें हम लिख सकते हैं। बाकी बातें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी केवल हम इनका जो ट्रांसलेशन है वो देख लेते हैं कि इनका ट्रांसलेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। मैं सत्य बोलता हूँ। अभी हम यहाँ कोई नियम फॉर्मूलाज की बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। केवल यहाँ हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। मैं सत्य बोलता हूँ। आई टेल द ट्रूथ। सेकेंड नंबर पे वह जल्दी उठती है। सी गेट्स अप अर्ली। थर्ड नंबर पे है वे हमेशा समय पर कार्य करते हैं। दे, और जो हम इसमें एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको हम यूज कर लें। दे ऑलवेज वर्क ऑन टाइम। एंड फाइनल था तुम यहाँ नहीं बैठते हो। यू डू नॉट सिट हियर। यहाँ हमने ये सेंटेंसेस कैसे बने, इनमें ये जो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मैन वर्ब कौन सी, इन सब की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो डियर लर्नर्स, टिल देन कीप थिंकिंग अबाउट दीज सेंटेंसेस एंड आई होप you must have known already. So best of luck, have a nice time.